हेलो डियर फ्रेंड्स। आप हरियाणा जी के कर रहे थे भाई। इसके अंदर अपने 1857 वाले कर लिए थे। आगे आज करेंगे जो हरियाणा से प्राप्त प्राप्त अवशेष। हरियाणा से प्राप्त अवशेष के बारे में आज आप ही पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। इसके अंदर भाई देखते हैं, ये देखो, ये आपको मैं जूम कर करके पढ़ाऊंगा भाई एक एक, क्योंकि ये अगर डाउन क्वालिटी में देखोगे तो आपको साफ नज़र नहीं आएंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे लेकिन आपको दिखेंगे साफ, ठीक है भाई। तो ये देखो भाई, पहले बोल रहा है रोहतक से, पहले नंबर है रोहतक से। रोहतक से क्या क्या प्राप्त हुए हैं तो ये देखो भाई, ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। रोहतक से गुप्तकालीन सिक्के, कुणाल शैली द्वारा, कुणाल शैली का दार स्तंभ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ब्राह्मणवास रोहतक से। भाई इसके काल, इसके महत्वपूर्ण बताऊं क्या है। इसके अंदर महत्वपूर्ण है ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है तो ये ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है भाई। ये इसके अंदर है। जैसे गुप्त सिक्के तो भाई और जगह भी मिले हैं। कुणाल के तो कुणाल में मिले हैं, कुणाल सैनिक शैली का स्तंभ, ठीक है। आगे देखो भाई सेकंड, ये खोखरा कोट रोहतक, जो खोखरा कोट नहीं था रोहतक जहाँ युद्धगण थे, वहाँ से क्या मिला इसके अंदर देखो भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट इसको और कर लेते हैं। हाँ, खोखरा कोट से देखो भाई, सिक्के डालने के साथ से मिले हैं खोखरा कोट से। युद्ध सिक्के मिले हैं और इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, ठीक है भाई। आप योद्धा योद्धा अगेन तो आपको याद ही होगा, ठीक है। वहाँ पर इंडो ग्रीक सिक्के और कर लेना भाई। जैसे योद्धा, योद्धा पूछे तो वो इंडो, इंडिया के थे योद्धा थे जो इंडो, ठीक है, ऐसे कर लेना आप। और सिक्के डालने के साथ से तो थे वहाँ पर। तो ये तीनों हैं भाई इसके इम्पोर्टेंट। और जहाँ योद्धा हो, योद्धा इंडिया का ही अच्छा होता है, ठीक है। योद्धा इंडो, इंडो कर लेना या इंडिया कर लेना, ऑप्शन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। युद्धकालीन कहाँ थे वो आपको पता होगा, खोखरा कोट। या पिन उस दिन किया था पहले जो इसको, जैसे कोई योद्धा होगा वो ही अखरोट को तोड़ सकता है। अखरोट खोखरा जैसे सेम सेम है, तो उसको योद्धा ही तोड़ सकता है। तो जहाँ योद्धा होगा वही इंडो ही होंगे, इंडो इंडियन, ठीक है भाई। इसको आप कर सकते हो ऐसे। आगे देखो भाई, अस्त्र बोर, ये देखो भाई, अस्त्र बोर रोहतक से क्या मिला है। बलराम जी की मूर्ति इंपॉर्टेंट है भाई, ये अस्त्र बोर से मिला है भाई। इसको कैसे करोगे भाई आप, बलराम एस्थल बोहर। आप इसको भाई देख वैसे बना सकते हो, जैसे राम हो गया, जो अपने राम जी है ना। ट्रिक नहीं है वैसे बता रहा हूँ भाई, आपको मतलब याद आ जाएगी। राम जी एस्थल थे भाई, एस्थल। 14 साल का उनको वनवास मिला था, तो एस्थल थे। यहाँ से भाग गए, वहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो राम जी थे भाई इसके अंदर, ठीक है। आप ऐसे राम कर लेना भाई। एस्थल आए ना, एस्थल करते ही आपको राम जी याद आने चाहिए। एस्थल, अस्थल बोर। भिवानी मित्था दल से क्या क्या मिला है भाई देखो। भिवानी मित्था दल से बहुत चीज़ें मिली हैं भाई। एक तो बनावली से और एक मित्था दल से। सोने चांदी के सिक्के, ये कुनाल से मिले हैं भाई, सोना चांदी के, ठीक है। वहाँ मुकुट भी मिला है, यहाँ सोने चांदी के यहाँ मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के, ये गुप्त के ही तो होगे, समुद्रकालीन गुप्त काल का ही तो समुद्र। और रोहतक में भी गुप्तकालीन के मिले हैं, ठीक है भाई। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के, कुषाणकालीन, कुषाणकालीन के भी रोहतक से मिले हैं भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, जैसे कि याद कर लेना भाई, कुषाण वाला इंपॉर्टेंट है। कुषाणकालीन, इसको कैसे करोगे भाई, कुषाण, कुषाण। आप कुषाण की जगह
भाई कैसे बताऊँ मैं आपको, कुषाण। भाई मैं तो देखो इसको ऐसे करूँगा भाई, कुषाण। इसके नीचे कै है ना, कै, तो इसको मैं कैरू से करूँगा भाई। कैरू भिवानी में गांव पड़ता है, तो ऐसे करूँगा भाई मैं। कुषाण आएगा तो मैं कुषाण, कुषाण से सीधा कैरू, ऐसे करूँगा भाई मैं इसको। तो कैरू भिवानी में ही है ऐसे, ठीक है। और भिवानी से क्या क्या प्राप्त हुए हैं भाई? ये पूछ रहा है ओवरऑल भिवानी से बोल रहा है। जैसे भिवानी के अंदर तो भाई अपना ये भी आता है, मिठाथड़ आता है भिवानी के अंदर। मिठाथड़ भिवानी के अंदर आता है। नौरंगाबाद आता है भिवानी के अंदर। और एक ये, एक वो तो है तो सर, ये क्या नाम उसका, नौरंगाबाद और तिगडाना, और एक और है यार भिवानी के अंदर। एक तीन है भाई, एक और है भिवानी के अंदर, वो याद आएगा मैं आपको तब बता दूंगा। वो पता नहीं तिगडाना है या ऐसा ही कुछ है। तिगडाना है या ये अपना ये क्या है, आपको याद आएगा तब बता दूंगा मैं भाई। भिवानी में तीन, देखो इसके अंदर पहले देखो भाई, हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष, रामायण श्लोक, ठीक है भाई। ये नचार खेड़ा भिवानी से मिले हैं भाई। योद्ध गणराज्य की मोहरे नौरंगाबाद से मिली हैं भिवानी। नौरंगाबाद भिवानी के अंदर पड़ता है, जिसका पहले नाम होता था प्राकृतनाक। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां नौरंगाबाद से मिली हैं। महात्मा बुद्ध की भाई कहाँ, उस तो ऊपर भी मिली थी, कहाँ मिली थी ऊपर बताओ भाई? रोहतक के अंदर मिली थी भाई ऊपर भी। महात्मा बुद्ध की रोहतक के अंदर मिली और भिवानी के अंदर मिली हैं। और बुद्ध से रिलेटिव भाई अपना अगरवाड़ा स्थान से, वहाँ से मिली है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हड़प्पा के अवशेष, रामायण श्लोक का, इसमें कोई नहीं है, वैसे ही है भाई, देख लेना बस एक बार। आगे भाई फतेहाबाद कुनाड़, इससे बहुत चीज़ मिली है भाई। हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यता के अवशेष, ये इम्पोर्टेंट है भाई। हड़प्पा की सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं भाई कुनाड़ में। फतेहाबाद के अंदर पड़ता है कुनाड़। और राजा का मुकुट, तांबे की चूड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, चपटी कुल्हाड़ी, सोने चांदी के मोहरे, मनके, ठीक है भाई। ये इतनी चीज़ें वहाँ मिली है। कुहाड़ी मिली है, कुहाड़ी किसकी, तांबे की कुहाड़ी होती थी भाई ये, ठीक है। और मछली पकड़ने का कांटा मिला है भाई, और तांबे की चूड़ी मिली है, ठीक है। ये राजा के दो दो राजा के मुकुट मिले हैं भाई, वहाँ से बहुत चीज़ें मिली। आपने पीछे कर लिए ये, अगर आपने पीछे ऐसे किए हो, अच्छे से किए होंगे तो आज ये अपने आप कर रहे होगे आप। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लो भाई। पलवल से क्या क्या मिला भाई? पलवल से अभी नहीं किया भाई, पीछे वाले में। पलवल का आज ही करेंगे भाई। यक्ष की मूर्तियाँ पलवल से मिली है भाई। यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? पलवल से। और यक्षिणी की मूर्तियाँ पलवल से मिली है। कहाँ से मिली है? पलवल। पलवल से यक्ष की मूर्ति और यक्षिणियों की मूर्ति। भाई इसको क्या ट्रिक बनाओगे भाई, इसको कैसे करोगे आप देख लो ना भाई। यक्ष और यक्षिणी के बीच लो, जैसे ये पूछे ना यक्ष की मूर्तियाँ, यक्ष और यक्ष आते ही यक्षिणियाँ आप याद रख लेना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों याद रख लेना, इनके बीच में लव था, ऐसे कर सकते हो भाई यक्ष और, ठीक है भाई। आगे देखो जैन मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ आसी से मिली हैं भाई। आसी से जैन मूर्तियाँ मिली हैं, जैन मूर्ति आसी से मिली हैं भाई, ठीक है। और आसी का किला किसने बनवाया था बताओ? तलवार वाला किसने बनवाया था?
पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। और 80 में एक गेट पड़ता है, बरसी गेट। बरसी गेट किसके द्वारा बनवाया गया था बताओ? अलाउद्दीन की खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन। अपन ये किया नहीं था, लाऊं क्या लाऊं, बरसम लाऊं, पीछे किया था आपने। देखो उस दिन अगर आपने अच्छे से किया हुआ तो आज अपने आप को याद आ गए होंगे। कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुणिद कालीन, कुणिद भाई ऊपर आ जाओ अपने, अम्बाड़ा साइड, अम्बाड़ा जगाधरी ऊपर साइड, ये भाई ऊपर। इसमें देखो भाई, एक मिनट भाई, हाँ ये देखो भाई, अपना कुणिद राज्य कहाँ था? जगाधरी यमुनानगर करनाल के अंदर मिले हैं भाई इसके। और कुणिद राज्य की राजधानी क्या थी? अम्बाड़ा थी भाई। ठीक है, ऊपर साइड पड़ता था ये। आगे देखो भाई इसका ये, अर्शकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? भाई अर्शकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं भाई? ये अपने सोनीपत से मिली हैं भाई, अर्शकालीन। ठीक है, अर्शकालीन व सोना। भाई किसी ने सोना मिल जाएगा तो वो अर्श होगा, हर्ष मतलब खुश, ऐसे आप कर सकते हो। आगे देखो भाई, शुंग, शुंग कालीन फलक कहाँ से मिला है? शुंग कालीन भाई यो शुद्ध जगाधरी से मिला है, शुंग, शुद्ध जगाधरी से शुंग मिला है भाई, शुंग। ठीक है भाई। और मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें दौलतापुर से मिली हैं भाई, कुरुक्षेत्र। भाई उनकी मिट्टी की मोहरें तो दौलत थी भाई उनकी। ठीक है, मिट्टी की मोहरें दौलतापुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं भाई। आगे वाला देखो भाई, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, मौर्य काल का कहाँ से मिला है भाई? हिसार फतेहाबाद से मिला भाई, मौर्य काल। हिसार फतेहाबाद, मौर्य काल, मौर्य, हिसार फतेहाबाद। टकसालें अगर व बरवाड़ा, टकसाले पूछे हैं तो अगर व बरवाड़ा से मिले हैं, टकसाल, टकसाल अगर व बरवाड़ा। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति या अपना अगरवा से मिली है भाई, सूर्य देवता की मूर्ति। संगीत के सौर स्वरों के अवशेष अगरवा से मिले हैं भाई। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है भाई? पेहुआ कुरुक्षेत्र से मिली है भाई। ठीक है, पेहुआ कुरुक्षेत्र से। एकमात्र पंचमुखी शिव मंदिर भाई, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना। जैसे पंचमुखी सिक्के कहाँ मिले थे बताओ? पंचमुखी सिक्के कहाँ मिले थे बताना भाई? अगरवा में मिले थे। और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति वहाँ है भाई, जगाधरी में, यमुनानगर में। और ये पंचमुखी शिव, पुराना शिव कहाँ मिला? पुराना शिव के अवशेष कहाँ है भाई? थानेसर में है पुराना शिव, स्थानेश्वर, जिसका सदाशिव राव ने पुनरुत्थान करवाया था। और ये है भाई शिव के पांच मुख, शिव के पांच मुख कहाँ से मिले हैं? पेहुआ कुरुक्षेत्र से मिले हैं भाई। ये पुराना मंदिर था, वही मिले होंगे भाई फिर। ठीक, आगे देखो भाई, शेषा पर लेटे हुए भगवान विष्णुजू की मूर्ति भाई, ये शेषा पर लेटे हुए भाई फिजिलपुर सोनीपत से मिले हैं भाई। शेषा पर लेटे हुए मतलब कि सांप पर लेटे हुए, शेषा पर लेटे हुए फिजिलपुर सोनीपत भाई। जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लेना भाई, फिजिलपुर सोनीपत, फिजिलपुर सोनीपत। शेषा पर लेटे हुए भाई, सांप के ऊपर लेटा हुआ तो फिजिकल भाई, कैसे कैसे कर सकते हो आप? वही फिजिकल फिट था बंदा, वही सांप पर लेटेगा, फिजिकल फिट, फिट था भाई वो। सांप कितना पतला हो लेकिन उसके ऊपर लेट गया तो फिट था वो। फिजिलपुर सोनीपत, ये सोनीपत याद रख लेना भाई, सोनीपत। क्या पता फिजिलपुर ना आए, एक ला डिस्ट्रिक्ट बोल दे, तो सोनीपत याद रख लेना भाई। सांप, सांप से सोनीपत। जैसे सांप डायमंड पे होता है ना, वो नागमणि बोलते हैं, तो सोना चांदी सोने पे ज़्यादा होता है, जहाँ सोना होता है वहाँ सांप
होने की संभावना होती है। जैसे कोई खजाना खुजाना निकलता है तो वहाँ बोलते हैं ना, सांप निकला, काला सांप निकला। ऐसे टिकटॉक वगैरह इन पे, इंस्टा पे नहीं आते हैं। वैसे सोना वैसे याद कर सकते हो आप। इसकी नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये देखो भाई, हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों से पुराने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं, आज उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हरियाणा में अब तक लगभग ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख टोपरा, जिसे अम्बाड़ा, जो टोपरा अभिलेख यमुनानगर में था भाई। अच्छा, पहला अम्बाड़ा में था, लेकिन ये वो यमुनानगर में है। एक बार बताना भाई आप, ये टोपरा अभिलेख किसका था, अगर आपने पीछे से किया हुआ तो। ये भाई अशोक का था भाई टोपरा अभिलेख, और फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेके गया था भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। टोपरा स्तंभ अशोककालीन है और इस पर सम्राट अशोक के समय 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व के 7 अभिलेख अंकित हैं, जिनकी भाषा ब्राह्मी व संस्कृत है। टोपरा स्तंभ पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। विग्रहराज चंद्रगुप्त मौर्य का भाई वही होगा यो विग्रहराज, जिसने युद्ध किया था। ठीक है, विग्रहराज के 3 अभिलेख हैं भाई इसके ऊपर। इसे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लछेंद्रों को पराजित किया था। इन लेखों का लक्ष्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। टोपरा का अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक यहाँ से निकलवाकर दिल्ली में लगवाया था। यहाँ से उखाड़ के ले गया भाई, दिल्ली लगवा दिया था वो। महाभारत के नकुल दिग्विजय सिंगर्स में रोहतक का वर्णन मिलता है। महाभारत का जो नकुल दिग्विजय है ना शीर्षक, उसमें रोहतक का है भाई। जैसे आपसे पूछे ना नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है, तो उसमें रोहतक का मिलता है भाई। रोहतक दिग्विजय, जैसे चौटाला में नहीं है दिग्विजय, तो दिग्विजय रोहतक में आया भाई। ऐसे आप कर सकते हो, हुड्डा के पास दिग्विजय रोहतक। 12खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी के पास सुध नामक स्थान से मिला है और यह 2 शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 12खड़ी में लिखित अभिलेख, ठीक है भाई, जो 12खड़ी में लिखित अभिलेख न वो जगाधरी से मिला है। इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना। 12खड़ी बाहर खड़ी, जैसे जगाधरी दारू होती है तो उसको बाहर ही भगा दो, ऐसे आप कर सकते हो, बाहर भगा दो। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। ठीक है भाई, गुजरी महल उसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था 56 में। एक ये सबसे बड़ा भाई सब वो माना जाता है। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है, जहाँ के राजा देवक कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। लाओस कहाँ है, चीन की साइड है भाई। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है, जहाँ राजा देवक कौन था भाई, बताना एक बार। आपने किया होगा, देवक कृष्ण जी का नाना था वो, पीछे अगर आपने ध्यान तो पढ़ा होगा। देवक कृष्ण जी का नाना था वो। ठीक है भाई, आगे देखो। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर पशुपति संप्रदाय थी। सिरसा से अभिलेख से, ठीक है भाई। अगरवा से प्राप्त अभिलेख में 7 स्वरों का अंकन है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हास्य से प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है भाई। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से मिला है। लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली था। ठीक है भाई, और आगे देखो भाई। 9वीं शताब्दी में रचित राजा मिहिर भोज का अभिलेख पेहुआ से प्राप्त हुआ है। राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार पेहुआ होता था भाई। ठीक है, और पेहुआ के राजा महेंद्र पाल का एक शिलालेख 905
में ईस्वी में मिला है, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। वामन पुराण में हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियों व वन का जिक्र किया गया है। वामन पुराण में, ठीक है, वामन वन नदियों का जिक्र किया गया है। पेवा हरियाणा का गया है, गया बिहार में है, ठीक है भाई। ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था भाई गया। आगे देखो, कपाल मोचन यमुनानगर में अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। जैसे आपसे पूछा है ना कपाल मोचन का, तो ये यमुनानगर में है कपाल मोचन भाई, ठीक है। करनाल से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है और यह अभिलेख तालाब के निर्माण से संबंधित है। खरोष्टी लिपि का जिक्र आओ ने तो आप भाई इसका करनाल कर देना भाई, करनाल, ठीक है भाई, खरोष्टी करनाल। हासी से पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त होते हैं। हासी तो भाई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज था ना जो, उसके द्वितीय पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेख मिलते हैं भाई, ठीक है। इसने अपना वो बनवाया था भाई, इसने गोहाना का किला बनवाया था। गोहाना का किला पूछा ना किसने बनवाया था, पृथ्वीराज के द्वारा बनवाया गया था भाई। आगे देखो, मोहनबाड़ी रोहतक, मुरबाड़ा रोहतक से 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि वैष्णव मंदिर के निर्माण को दर्शाते हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, कर लेना ये। मोहनबाड़ी कहाँ है? मोहनबाड़ी रोहतक में है और मुरवाड़ा रसोई में है। ये मतलब रिवाड़ी में है भाई, मुरवाड़ा, जैसे मरमुंडा रसोई में है, ऐसे भी ऐसे कर लेना। मोहनबाड़ी ये भाई रोहतक में है। मोहन भाई, खेती बाड़ी रोहतक में बढ़िया हो तो मोहनबाड़ी रोहतक में कर दियो और मरमुंडा रिवाड़ी में कर दियो भाई, वैसे बता रहा हूँ मैं भाई। और मुरवाड़ा रोहतक, ऐसे मुरवाड़ा रिवाड़ी ऐसे आप कर सकते हो। और आगे देखो भाई, तुसाम भिवानी से 3री व 4थी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। तुसाम भिवानी से 3री और 4थी के वो मिले हैं, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे भाई। अब रोहतक से कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? रोहतक से भाई कुषाणकालीन सिक्के, महात्मा बुद्ध की मूर्ति और कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, तीनों चेहरों मिले हैं भाई गुप्तकालीन में। खोखरा कोट से क्या मिला है? खोखरा कोट से भाई सिक्के डालने के ढांचे, युद्धकालीन सिक्के और इंडो ग्रीक। बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है बताओ भाई? अस्तलबोर से। यक्षणियों की मूर्ति कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है भाई। इन दोनों के बीच में लहो था, ऐसे आपने करी थी। हर्षकालीन तमर मुद्राएं सोनीपत से मिली है भाई। भाई जिसमें सोना मिल जाएगा वो हर्ष मोह जाएगा। शुंगकालीन, शुंग भाई शुद्ध, भाई शुद्ध शुंग, जैसे शुद्ध से ही क्या मिले हैं? सोंग मिले थे ना, सोंग, वही शुंग शुद्ध। जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली भाई? अस्सी तो मिली जैन मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ अस्सी से मिली हैं, जैन मूर्तियाँ अस्सी से मिली हैं भाई। आगे देखो, मौर्यकालीन स्तूप अवशेष भाई हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं, हिसार और फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। आगे देखो भाई, इसके संगीत के 7 स्वरों के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? भैया गरवा से मिले हैं। सारे गामा ईंट पर छपे हुए। गुप्तकालीन सूर्य देवता भैया गरवा से मिला है। एकमात्र पंचमुखी शिव पेवा से मिला है भाई। आगे देखो भाई, शेषा पर लेटा हुआ फिट था भाई फिजिलपुर, कहाँ से? फिजिलपुर सोनीपत से मिला है भाई। मिट्टी के मोहरे दौलतपुर से मिली है भाई। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई आपको। सिक्के डालने के साँचे कहाँ से मिले हैं? सिक्के डालने खोखरा कोट से मिले हैं भाई। सिक्के डालने के साँचे भाई याद कर लेना भाई, सिक्के डालने के साँचे। सिक्के क्या में डाल लगा? तो कोट में डाल लगा भाई, ठीक है। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का आपसे पूछा ना, खोटा सिक्का, सिक्का डाल रहा है तो एकला सिक्का होगा ना, तो वही यहीं से होगा भाई, खोखरा कोट से, खोखरा कोट रोहतक से। मिथाथल से प्राप्त अवशेष, समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के। भाई मिथाथल तो बहुत मिला था, 2 भाले मिले थे, 13 रिंग मिले थे, हाथी का वो मिला था, ठीक है, हाथी का दांत कर सकते हो। इसके आगे देखते हैं भाई, इसके 16 नंबर क्वेश्चन से। हाँ भाई, यह वीडियो यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।